हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 की हिंदी बुक बाल राम कथा चैप्टर 9 राम और सुग्रीव। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपके पास समय से पहुंचते रहे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो राम और सुग्रीव। तो जब भगवान राम सीता मैया की खोज कर रहे थे तो खोज करते करते उनका भेंट हुआ सुग्रीव से, वो सुग्रीव से मिले। तो सुग्रीव भी बहुत मदद किए उनकी सीता मैया की खोज करने में। तो यही कहानी आगे लिखी हुई है कि कैसे कैसे भगवान राम सुग्रीव से मिलते हैं और कैसे उन लोगों ने मिलके उनकी खोज की, क्या क्या योजना बनाई। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋषिमुख पर्वत था। सुग्रीव वहीं रहते थे। कबंध और सबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋषिमुख पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। ऋषिमुख में वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बाली था। पिता के ना रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, फिर झगड़ा हो गया। इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋषिमुख आना पड़ा। ऋषिमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। वह चौकस रहता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था, इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां ना पहुंच जाए। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। हमें ऋषिमुख छोड़ देना चाहिए। यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी आ धमका है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है। उनके हाथों में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन हैं। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं हैं। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था। उसने बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके, थकान मिटाने, मुंह हाथ धोने। तभी भेष बदलकर हनुमान वहां पहुंच गए। शिष्टता से प्रणाम किया। पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भांप गए। वे अपने मूल रूप में आ गए। प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। यह भी बताया कि वे कबंध और सबरी की सलाह पर आए हैं, सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। हनुमान समझ गए, राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है। दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं। एक अयोध्या से निर्वासित है, दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया है, दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। दोनों के पिता नहीं हैं। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋषिमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया।
दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा हैं। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया। बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। वह निश्चित रूप से सीता ही रही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे। सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए, क्या ये गहने सीता के हैं? राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे। हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मेरा पौरुष, बल, पराक्रम, ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी। सीता अवश्य मिल जाएंगी। मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा मित्र। रावण का सर्वनाश निश्चित है। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। राम देखने में सुकुमार थे। उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह साल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। धनुष उठाया और तीर चला दिया। साल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। राम ने कहा, मित्र, अब विलंब कैसा? बाली को युद्ध के लिए ललकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट से युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही वाण से होगी, वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम, लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा न रही। वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भीषण मल्ल युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे से गुथ गए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था। लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे। धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा। सीधा ऋष्यमुख पर्वत आकर रुका। राम, लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था। यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया। समय पर वाण नहीं चलाया। मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता। राम की कठिनाई दूसरी थी। वे दुविधा में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे लगते हो। मैं बाली को पहचान नहीं पाया। बिना पहचाने वाण चलाता तो वह तुम्हें भी लग सकता था। मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया एक और युद्ध के लिए। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी। इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आया। वह अंतःपुर में था अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। बाली जाने लगा
तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी। पैर पटकता बाहर आया, क्रोध से उबल रहा था। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भींची हुई थी। वह एक घूंसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। तभी राम का वाण उसकी छाती में लगा। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओट से बाहर निकल आए। आनन फानन में राज्याभिषेक की तैयारियां की गई। सुग्रीव को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, वानर राज कहकर संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहे उनके साथ। राम ने मना कर दिया, कहा यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूंगा। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि में वे प्रश्रवण पहाड़ पर रहे। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की। सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए, राग रंग में उलझ गए। राम चिंतित थे, दुखी भी। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। राज तिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से ना रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। कहा, सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ी। उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन पुनः याद आ गया। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिले, क्षमा याचना करें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए। वानर सेना एकत्र करने का आदेश। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे। राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी अपनी चूक के लिए। राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती वानर टोलियां वहां आ पहुंची। हनुमान के साथ लाखों वानर थे, जामवंत के पीछे भालुओं की सेना। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनी। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया, अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना, वे इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी, केवल जल था। विशाल समुद्र, उसकी गहराई अथाह थी, लहरों की गरज कपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। वानर थक हार कर वहीं बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे।
अंगद ने कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाए तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई था, संपाति। उसने कहा, सीता लंका में है, मैं जानता हूँ। रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुँचने का बस यही एक रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हो गया। समुद्र सामने था, विकराल था, उसे कौन पार करेगा, कैसे करेगा? अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था पर विकट था। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी। वानर दल असमंजस में पड़ गया। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे ना आगे जा सकते थे ना पीछे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। सब उनके पास गए। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे, चुपचाप। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। कहा, हनुमान, आपको जाना होगा। यह कार्य केवल आप कर सकते हैं। सबकी आंखें उन्हीं पर टिक गई। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आपका पहला प्रश्न है कि सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर क्यों रहते थे? तो उत्तर लिखेंगे कि सुग्रीव ऋष्यमुख पर निर्वासित जीवन बिता रहे थे। उनका मूल निवास किष्किंधा था। पिता की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई बाली राजा बने थे। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, परंतु बाद में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋष्यमुख आना पड़ा। दूसरा प्रश्न, सुग्रीव को अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए राम ने क्या किया? उत्तर लिखेंगे कि सुग्रीव को अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए राम ने साल के 7 वृक्ष एक ही वाण से काट डाले। तीसरा प्रश्न, राम ने पहली बार बाली पर वाण क्यों नहीं चलाया? उत्तर लिखेंगे कि बाली और सुग्रीव देखने में एक जैसे लगते थे। राम बाली को पहचान नहीं सके, इसलिए उन्होंने पहली बार वाण नहीं चलाया। चौथा प्रश्न है कि राम ने हनुमान को दक्षिण दिशा की ओर भेजते समय क्या कहा? तो उत्तर लिखेंगे कि राम ने हनुमान को दक्षिण दिशा की ओर भेजते समय अपनी अंगूठी देकर कहा कि जब सीता से भेंट हो तो उन्हें यह दिखाना, वह समझ जाएगी कि तुम मेरे दोस्त हो। पांचवा प्रश्न है कि सुग्रीव कौन था? सुग्रीव से मिलकर राम को क्या पता चला? तो उत्तर लिखेंगे कि सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज बाली का छोटा भाई था। सुग्रीव ने राम को बताया कि कुछ दिन पहले वानरों ने उन्हें एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। वह संभवतः सीता रही होंगी। रावण उन्हें ऋष्यमुख के ऊपर से ही ले गया था। सीता स्वयं को उसके चंगुल से छुड़ाने का प्रयत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण फेंक दिए थे। सुग्रीव ने आभूषणों की वह पोटली दिखाकर राम से यह जानना चाहा कि क्या वह सीता के हैं। अब है छठा प्रश्न कि राम लक्ष्मण को देख सुग्रीव को क्या भय हुआ? राम सुग्रीव के किस व्यवहार से क्रोधित हो गए? तो उत्तर लिखेंगे कि राम लक्ष्मण को देख सुग्रीव को यह भय हुआ कि वह बाली के गुप्तचर हैं तथा उसे मारने के लिए आ रहे हैं। राम ने सुग्रीव की सहायता की तथा उन्हें किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने भी राम को वचन दिया कि लंकारोहण तथा सीता की खोज में वह उनकी सहायता करेंगे। यह तय हुआ था कि वर्षा ऋतु के बाद लंकारोहण का कार्य संपन्न होगा। इस अवधि में राम प्रश्रवण पहाड़ पर रहे। उधर सुग्रीव राम रंग में उलझ गए तथा वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी उन्हें अपने वचन की याद नहीं आई, इसलिए राम क्रोधित हो गए। अब देखिए 7वां प्रश्न है, लंकारोहण से पहले राम ने क्या किया?
तो उत्तर लिखेंगे कि लंकारोहण से पहले राम ने वानरों को 4 टोलियों में बांटा। अंगद दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल के नेता बने। इसी दल में हनुमान, नल और नील भी थे। राम की इच्छा थी कि वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए। यही उचित है। उन्होंने हनुमान को बुलाकर अपनी अंगूठी दी और कहा कि सीता से भेंट होने पर उन्हें यह दिखाना, वह समझ जाएगी कि तुम्हें मैंने भेजा है। 8वां प्रश्न है, सुग्रीव द्वारा राम को दिया गया वचन कैसे याद आया? उन्होंने अपने उस भूल को कैसे सुधारा? तो उत्तर लिखेंगे कि राम और सुग्रीव ने मित्रता करते समय एक दूसरे की मदद करने का वचन दिया था। सुग्रीव ने बाली को मारकर तथा सुग्रीव को किष्किंधा की राजगद्दी प्रदान कर अपना वचन निभाया। सुग्रीव ने भी राम से वर्षा ऋतु के बाद सीता की खोज में मदद करने का वचन दिया, परंतु राम रंग में उलझकर अपना वचन भूल गए। सुग्रीव को समझाने तथा पिछली बातें याद दिलाने जब लक्ष्मण गए तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी डोरी खींचकर छोड़ी। धनुष टंकार सुनते ही सुग्रीव को अपना वचन याद आ गया। सुग्रीव तुरंत लक्ष्मण के पीछे पीछे राम के पास गए और अपने भूल के लिए क्षमा मांगी। थोड़ी ही देर में हनुमान के साथ लाखों बंदर सहायता के लिए उपस्थित थे। अब 9वां प्रश्न है, राम लक्ष्मण से हनुमान की मुलाकात का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो राम उत्तर लिखेंगे कि राम लक्ष्मण से हनुमान की मुलाकात पहाड़ी पर स्थित सरोवर के पास हुई। हनुमान ने उनसे शिष्टतापूर्वक प्रणाम कर पूछा, आप दोनों कौन हैं और वन में क्यों भटक रहे हैं? आप मुनियों के वेश में राजकुमार लगते हैं। राम ने उनसे सुग्रीव से मिलने और उनसे सहायता पाने का उद्देश्य बताया। उन्होंने हनुमान से सुग्रीव के बारे में पूछा। इसके बाद हनुमान अपने मूल रूप में आ गए और उन्हें प्रणाम किया और सुग्रीव के पास ले गए। अब है 10वां प्रश्न कि राम के चरित्र से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर लिखेंगे कि राम के चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को मित्र बनाकर उसके साथ मित्रता निभाना भी आना चाहिए। मित्रता में कभी स्वार्थ को आड़े नहीं आने देना चाहिए। राम ने सुग्रीव से यह कभी अपेक्षा नहीं की कि पहले सीता को खोजने में सुग्रीव मदद करे, फिर उनका राज्य वापस दिलाए। यहाँ राम ने सच्चे मित्र की तरह अपना फर्ज निभाया और स्वार्थ को महत्व नहीं दिया। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है और प्रश्न उत्तर भी हो चुका है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और प्रश्न उत्तर भी याद कीजिए। तो आपको कैसा लगा पढ़ के आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुँचते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।